अलार्म में आज हम बात करेंगे डेंगू और स्वाइन फ्लू के खतरे की। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में हुई बारिश ने गर्मी से तो राहत दिलाई, लेकिन इसने कई बीमारियों का निमंत्रण भी दे दिया है। यूपी और दूसरे राज्यों में भी मच्छर अब डराने लगे हैं। बदलते मौसम में कैसे पैर पसार रहा है डेंगू और चिकनगुनिया और इनसे कैसे बचा जाए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश की इन बूंदों ने राहत से ज्यादा एक नए खतरे की दस्तक दे दी है। खतरा बीमारियों के बढ़ने का, खतरा मच्छरों के पनपने का और खतरा एक ऐसी बीमारी का जो पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में कईयों की मौत का सबब बन चुकी है, जिससे लड़ने की मुहिम पर बारिश ने पानी फेर दिया है। आशंका इस बात की है कि जगह जगह जल जमाव के चलते डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं और अगर वक्त रहते उपाय नहीं किए गए तो दिल्ली पर एक बार फिर डेंगू का डंक भारी पड़ सकता है। लोग कहते हैं डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में होता है, तो हाँ मैं तो कहता हूँ बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तो साफ ही होता है पहले, फिर हम लोग उसको कीचड़ से गंदा करते हैं तो डेंगू बढ़ सकता है। दिल्ली ही क्यों, बदलते मौसम के साथ लखनऊ और मेरठ तक डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। डेंगू के साथ स्वाइन फ्लू का खतरा भी लोगों को डरा रहा है। जागरूकता का असर यह है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। एक तरफ जहां डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं बदलते मौसम में एक बार फिर स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। डेंगू के मच्छरों की चपेट में आम और खास दोनों आ रहे हैं। अम्बेडकर नगर से सांसद हरिओम पांडे को भी डेंगू हो गया है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। खबर तो ये भी है कि यूपी में एसपी के एमएलसी अरविंद सिंह को भी डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं सूबे में इस बीमारी के 80 नए मामले सामने आए हैं। केवल गाजियाबाद जिले में ही पिछले 3 दिनों में डेंगू से 4 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस बीमारी का ज्यादा खतरा अगले 10-15 दिनों तक के लिए ही है। इसके बाद लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। अब डेंगू का जो पीक है वो मुझे लगता है अगले 10-12-15 दिन में खत्म हो जाएगा कि टेम्परेचर जैसे नीचे आने लगता है फिर मॉस्किटो ब्रीडिंग कम हो जाती है। अगले कुछ हफ्तों में डेंगू के मामले भले कम हो जाएं, लेकिन अभी तो डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ा हुआ है और डॉक्टर भी मानते हैं कि इस बीमारी की चपेट में आने के बाद मरीज को पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगता है। बेहतर यही है कि डेंगू के डंक से सावधान रहा जाए और बीमारी होने से पहले ही इसके रोकथाम के उपाय किए जाएं। डेंगू की रोकथाम के लिए सबसे पहले हमको मच्छर से बचना है, क्योंकि वायरस बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, तो इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, नहीं इसका भी कोई प्रभावी टीका है। तो मच्छर से बचाओ, जिसको मैं बैरियर कह रहा हूँ, मच्छर और इंसान के बीच में बैरियर, इसका जो है ज़रूरी इलाज है। घर या घर के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी बदलते रहें। वॉश बेसिन और सिंक को सूखा और साफ रखें। पुराने टायरों और खुली बोतलों में पानी भरकर ना रखें। गमलों में पानी भरा रहने पर उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप सकता है। छत पर बरसात का पानी जमा न होने दें। मच्छर मारने वाली दवाओं का इस्तेमाल करें। दिन में पूरी बांह के कपड़े पहनें। बुखार या सिर दर्द होने पर तुरंत इलाज करवाएं। जाहिर तौर पर बदलता मौसम कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है, लेकिन जरूरत परेशान होने की नहीं, इस तरह की बीमारियों से सावधान रहने की है। दिल्ली से राम कुमार और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आज हम डेंगू के खिलाफ अलार्म बजा रहे हैं। वैसे स्वाइन फ्लू की करें बात तो स्वाइन फ्लू ने भी इस साल लोगों में काफी दहशत मचाई। महाराष्ट्र और गुजरात में तो इस साल स्वाइन फ्लू ने कहर मचा दिया। मौसम बदलने के साथ ही इस बीमारी का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। जिस स्वाइन फ्लू का वायरस हवा में ट्रांसफर होता है, जिस स्वाइन फ्लू का वायरस खांसने, छींकने, थूकने से सेहतमंद लोगों तक पहुंच जाता है, जिस स्वाइन फ्लू का वायरस बारिश की वजह से और घातक हो जाता है और वातावरण में नमी बढ़ने के साथ ही तेजी से फैलने लगता है, उसी स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या मौसम बदलने के साथ अचानक देश भर में बढ़ने लगी है। शहर दर शहर स्वाइन फ्लू की चपेट में है। स्वाइन फ्लू साल में एक बार आउटब्रेक होता है, जैसे एवियन फ्लू का नाम है, कॉमन फ्लू का नाम है। ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अब स्वाइन फ्लू एक ऐसा वायरस है जो कि स्वाइन यानी कि पिग में भी मिलता है। क्रॉस स्पीसीज इन्फेक्शन होने की वजह से ये स्वाइन फ्लू ह्यूमंस में भी आ गया है
और उस सेम वायरस की वजह से साल में एक बार आउटब्रेक होता है, जो रफली आफ्टर रेनी सीजन मींस अक्टूबर के आसपास ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये हवा में तैरता है और खांसने थूकने से भी सेहतमंद लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि इस वायरस की चपेट में देश भर के कई इलाके हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मौत 25 से 50 वर्ष की आयु के लोगों की हुई है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा स्थिति गुजरात में खराब है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तमिलनाडु से लेकर गोवा और पश्चिम बंगाल तक स्वाइन फ्लू का कहर फैला हुआ है। स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने भी तैयारी की है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये अभी देखना बाकी है। जैसा जैसे नमी का मौसम होता है, ये स्वाइन फ्लू उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आप ऐसे कोई लक्षण देखें जो स्वाइन फ्लू में है, तो सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें। वहीं अगर स्वाइन फ्लू से ग्रसित जो लोग हैं, उनके लिए अस्पतालों में भी सही व्यवस्था रखी गई है, स्पेशल यूनिट्स लगाई गई हैं और साथ ही साथ इमरजेंसी में 2-3 डॉक्टर्स को रुकने के लिए भी बोला है, ताकि जो ये आए दिन जो स्वाइन फ्लू से घटनाएं हो रही हैं या जो जिस कदर ये बढ़ रहा है, उस पर काबू पाया जा सके। अलार्म में आगे आपको दिखाएंगे आखिर स्वाइन फ्लू बीमारी होती क्या है और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और दिल्ली से अर्पणा त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और यहां आपको यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि स्वाइन फ्लू को समझे कैसे। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सर्दी जुकाम से होती है, इसके बाद तेज बुखार होता है और समय पर इलाज नहीं मिला तो फिर स्वाइन फ्लू जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पहले तो स्वाइन फ्लू से बचने की हर कोशिश करें और अगर फिर भी ये बीमारी हो जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत इसका इलाज कराइए। चूंकि स्वाइन फ्लू की बीमारी इंसान से इंसान को संक्रमित होती है, लिहाजा जरूरी है कि जब कोई स्वाइन फ्लू का मरीज छींकता है तो उससे 6 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए। इतना ही नहीं, जितना मुमकिन हो सके हाथ की सफाई पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक सावधानी बरतने की बात है, तो कोशिश करनी चाहिए कि छींकते समय टिश्यू पेपर से नाक को ढकें और फिर उस पेपर को सावधानी से कचरे में फेंक दें। अपने हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें, यहाँ तक कि घर के, ऑफिस के दरवाजों के हैंडल, कीबोर्ड, मेज आदि साफ करते रहें। अगर जुकाम के लक्षण दिखाई दे तो घर से बाहर और दूसरों के नजदीक ना जाएं। अगर बुखार हो तो उसके ठीक होने के 24 घंटे बाद तक घर पर रहें और लगातार पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। मुमकिन हो तो फेस मास्क भी पहने। इसके साथ ही अगर आपको बुखार हो, खांसी आ रही हो, गले में जलन हो रही हो और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं। टीम न्यूज़ नेशन।